चाइना को मद्देनजर रखते हुए डिफेंस यानी कि रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भारत के साथ अलाइन करते हैं। इसलिए अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत का बढ़ चढ़कर साथ दिया था। लेकिन क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्होंने भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में थोड़ी भी ढिलाई नहीं दिखाई थी, जिसकी वजह से उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया था। अब अगर भारत को वाकई साल 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो फिर अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील साइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि भारत में मैन्युफैक्चर्ड मेड इन इंडिया गुड्स को बेहद आसानी से अमेरिकन मार्केट का एक्सेस मिल सके। ऐसे में जो एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में साइन नहीं हो पाया था, वो अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन हालात आज की डेट में ये बन गए हैं कि ट्रेड डील तो दूर, अमेरिका को भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साल 2014 में शुरू किए गए मेड इन इंडिया कैंपेन से ही डर लगने लग गया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत के साथ एक ट्रेड डील को लेकर अमेरिका ने भारत के मेड इन इंडिया कैंपेन को एक बड़ा रोड़ा बताया है। यानी कि जो मेक इन इंडिया कैंपेन भारत ने चाइना को सबक सिखाने के लिए शुरू किया था, उससे अब अमेरिका भी घबरा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने साल 2021 के लिए ट्रेड एजेंडा को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करके अमेरिकी कांग्रेस में पेश की, जिसमें बताया गया कि भारत का मेक इन इंडिया कैंपेन दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड में एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। अमेरिकन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिका की व्यापार नीति पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में बताया कि भारत की व्यापार नीतियों से अमेरिका के एक्सपोर्टर्स पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा बाजार यानी एक बड़ी मार्केट है और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस की वजह से भारतीय मार्केट अमेरिकन एक्सपोर्टर्स के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि अमेरिका भी भारत को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत जो अपने इंपोर्ट्स को कम करने के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन पर जोर डालकर इंपोर्ट किए जाने वाली वस्तुओं का स्वदेशी विकल्प ढूंढ रहा है, उसकी वजह से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। यानी कि भारत जो विदेशों से इंपोर्ट्स को सीमित कर रहा है, उससे अमेरिका को नुकसान होगा। ट्रेड डील पर भारत को अपनी शर्तों पर मनवाने के लिए अमेरिका ने साल 2019 में भारत को जीएसपी के रूप में मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से भारत से अमेरिका जाने वाले लगभग $6 बिलियन के गुड्स जो पहले वहां पर ड्यूटी फ्री हुआ करते थे, उन पर अब ड्यूटी फीस लगती है। हालांकि भारतीय सरकार तब भी अमेरिका के आगे नहीं झुकी थी और दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील पर बात न बन पाने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब पहले कह चुके हैं कि हर एक मीटिंग के बाद अमेरिका अपनी डिमांड बढ़ाते ही जा रहा है और वही छोटे छोटे इश्यूज को पकड़ कर बैठा है, जिसके कारण ये ट्रेड डील रुकी हुई है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से आने वाले गुड्स यानी वहां से इंपोर्ट किए जाने वाले सामान पर टैरिफ में भारी कटौती करे और साथ में अमेरिकन कंपनियों की भारतीय बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए आर्थिक नियमों में फेरबदल करे। लेकिन भारतीय सरकार ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के फायदे के लिए अपनी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज में कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं करेगा, फिर चाहे ट्रेड डील को थोड़ा और समय क्यों न लग जाए। मतलब कि अगर अमेरिका भारत से कोई रियायत चाहता है तो दो बातें उसको भी भारत की माननी पड़ेंगी। भारत के आत्मनिर्भर या मेक इन इंडिया कैंपेन से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि चाइना हो या फिर अमेरिका, भारत के आर्थिक तौर पर मजबूत होने से आने वाले समय में सबको दिक्कत होने वाली है। ऐसे में भारत जितनी जल्दी आत्मनिर्भर बन जाए, उतनी जल्दी भारतीय अर्थव्यवस्था पहले 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन के पार हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेक इन इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करें और विदेशी सामान और खासकर चाइना के प्रोडक्ट्स को पूरी तरह बॉयकॉट करें। खैर, वैसे सरकार के मेक इन इंडिया कैंपेन के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।